सभी विद्यार्थियों का मैथ की ऑनलाइन क्लास नंबर 11 में स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक यूनिट 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी थ्योरी की चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से कौन कौन सी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, अपने बुक में कौन कौन सी आकृतियां दी गई है। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है, देखो अपन ने यूनिट 15 में क्या पढ़ा है, समतलीय आकृति पढ़ी है, समतलीय आकृति। अब जो समतलीय जो आकृतियां होती हैं वो अपन ने पढ़ी हैं, जैसे त्रिभुज पढ़ी है, आयत, वर्ग, वर्तखंड, त्रिज्यीय खंड, वर्त। इन आकृतियों का अपन ने अध्ययन किया है, इनका क्षेत्रफल निकाला है अपन ने। तो समतलीय आकृतियों की परिभाषा जो थी वो मैं बता चुका हूं कि ये सभी की सभी आकृतियां कहां स्थित होती हैं, समतल में स्थित होती हैं। जैसे ये अपना ब्लैक, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये की भी क्या है, समतल है। अब जो अपन आकृतियां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ठोस आकृतियां। ठोस आकृतियों की अपन चर्चा करेंगे, ठोस आकृतियां पढ़ेंगे। अब ठोस आकृति और समतलीय आकृतियों में क्या अंतर होता है, यह अपने पास पता होना चाहिए कि समतलीय आकृतियां किसे कहते हैं, ठोस आकृतियां किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। तो देखो, ये जो समतलीय आकृतियां होती हैं वो एक समतल में स्थित होती हैं, समतल में बनाई जाती हैं। और जो ठोस आकृतियां होती हैं, अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो ठोस आकृतियां स्पेस में बनाई जाती है, मतलब आकाश में, खुले में स्थित होती है। ये आकाश या खुले में स्थित होती हैं। अपने को हूबहू वो चीजें दिखाई देती हैं। तो वो आकृतियां क्या होती हैं, ठोस आकृतियां होती हैं। यानी कि जो अपने को प्रत्यक्ष रूप से, जैसे मान लीजिए ये आपका पेन है, ये ठोस, अगर इसकी आकृति बनाई जाए तो ये ठोस आकृति है। ये अपने को ऐसा का ऐसा स्पेस में दिखाई दे रहा है, वातावरण में अपने को दिखाई दे रहा है कि आकाश में, खुले में ये स्थित है। तो ठोस आकृतियां वे आकृतियां कहलाती हैं जो स्पेस में स्थित होती हैं, खुले में स्थित होती हैं, वो ठोस आकृतियां होती हैं। और जो समतल में किसी चीज के ऊपर बनाई जाती हैं, समतल पे बनाई जाती हैं, जैसे दीवार समतल होती है, उसके ऊपर अपन ने आयत बना दी, वर्ग बना दिया, तो वो क्या होती है, समतलीय आकृतियां होती हैं। और जो अपने को दिखाई दे रही है हूबहू प्रत्यक्ष भौतिक रूप से, तो वो क्या कहलाती हैं, ठोस आकृतियां कहलाती हैं। ये तो परिभाषा है। अब मैं उदाहरण देता हूं ठोस आकृतियां, जैसे अपन क्या क्या पढ़ेंगे ठोस आकृतियों में। ईंट है, कुछ आकृतियों के नाम लिख रहा हूं मैं ठोस आकृतियों में। ईंट है, माचिस की डिब्बी है, गेंद है, कोई भी पाइप है, कमरा है, उसमें दीवारें हैं। तो ये जो आकृतियां होती हैं वो सारी की सारी ठोस आकृतियां होती हैं, स्पेस में स्थित होती हैं। अब इन आकृतियों का मतलब, ये जो ठोस आकृतियां होती हैं इनका अपन क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और आयतन कैसे निकालते हैं, वो चीजें अपन इसमें, इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं और आयतन किसे कहते हैं, ये अपने को परिभाषा आनी चाहिए। तो देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात करें, आपको कोई भी स्पेस में आकृति दी जाएगी, उस आकृति के सभी पृष्ठों का, अगर एक पृष्ठ का निकालेंगे तो वो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, और सभी पृष्ठों को जोड़ दिया जाए, सभी पृष्ठों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन की जब अपन बात करें
तो कोई भी आकृति, ठोस आकृति स्पेस में जितना स्थान घेरती है, यानी कि जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। यानी कि स्पेस में वो कितना स्थान घेरी है वो आयतन कहलाता है। अब अपना टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसकी परिभाषा की अपन ने चर्चा की कि ठोस आकृतियां किसे कहते हैं, कौन कौन सी आकृतियां, और भी बहुत सारी अपनी दैनिक जीवन में काम आने वाली आकृतियां हैं, जैसे प्याली है, प्लेट है, ये भौतिक आकृतियां होती है। रसोई में बात करें तो बेलन है, और जैसे अपन पाइप है, पाइप का टुकड़ा, जैसे गांव में अपन खाना चूल्हे पर, कच्चे चूल्हे पर बनाते हैं तो अपने को उसको फूकनी बोलते हैं। तो वो जो फूकनी की आकृति होती है वो पाइप की आकृति होती है, बेलनाकार आकृति होती है, वो भी एक ठोस की आकृति है। बेलन जिससे रोटी मतलब बनाई जाती है, अगर उसके दोनों सिरों को जो हाथ में पकड़ते हैं इस प्रकार से अगर उनको काट दिया जाए तो वो भी एक क्या बन जाता है? बेलनाकार आकृति बन जाती है। तो वो भी एक क्या है? ठोस आकृतियां हैं। अब अपन इनमें किन किन आकृतियों का अपन अध्ययन करेंगे वो अपन मैं यहां लिख रहा हूं। तो देखो कौन कौन सी आकृतियां पढ़ेंगे अपन। एक नंबर पे पढ़ेंगे अपन घन, 2 नंबर पे अपन पढ़ेंगे घनाभ, 3 नंबर पे अपन पढ़ेंगे बेलन, 4 नंबर पे अपन पढ़ेंगे शंकु, और 5 नंबर पे अपन पढ़ेंगे गोला। इन आकृतियों के का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अपन पढ़ेंगे। इन आकृतियों पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन पढ़ेंगे। इनके साथ ही साथ इन सभी आकृतियों के अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। अनुप्रयोग मतलब क्योंकि ये सभी की सभी ठोस आकृतियां होती है, तो ठोस आकृतियों के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो अनुप्रयोग का क्वेश्चन बनता है। कि आपको जैसे मान लीजिए ईंट दे दी कि एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यह है, तो वो ईंट जो ठोस आकृति है वो इनमें से किस प्रकार की आकृति है, वो गोला है या शंकु है या बेलन है या घनाभ है या घन है। तो ये पहचान अपने को करनी है। तो बड़े ही शांत दिमाग से अपने को पढ़ना है ये बातें कि किस प्रकार से अपन इन आकृतियों को पहचानेंगे कि ईंट कौन सी आकृति है, माचिस किस प्रकार की है, गेंद किस प्रकार की है, पाइप किस प्रकार का है, कमरा, दीवारें किस प्रकार की होती हैं। तो वो अपन एक एक टॉपिक वाइज अपन पढ़ेंगे और उस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अपने टोटल क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार के वो क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ अपनी बुक में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ ही उन क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे जो मेथड अपने बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं। मैं 1 नंबर पे ले रहा हूं। अब अपन घन की चर्चा कर रहे हैं, तो पहले देखते हैं कि घन की आकृति किस प्रकार की होती है। तो देखो मैं आकृति बना रहा हूं घन की। तो ये घन की आकृति मैंने बनाई है यहां पे। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई तक तो आएगी नहीं, कितनी होगी? 4 4 8 4 12। तो ये अपनी जो आकृति बनी है वो किसकी आकृति है? घन की आकृति है। अब घन की जब चर्चा करें तो इसकी पहचान कि घनाकार आकृतियों की पहचान कैसे करें कि भौतिक वातावरण में, यानी कि जो ठोस आकृति है आपकी स्पेस में जो स्थित है, आपको क्वेश्चन से कैसे पता चले कि यह घन की आकृति है। तो यदि पहचान क्या होगी, यदि क्वेश्चन के अंदर, यदि प्रश्न के अंदर केवल भुजा दी जाए, बुझा दी जाए, तो वो क्या होती है? घनाकार आकृति होगी। यानी कि घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि विशेषताएं क्या होती हैं इसकी? सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर।
प्रत्येक जो पृष्ठ होता है, प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। और वर्ग में क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजा दी जाती है इसमें। तो सभी भुजाएं बराबर होती है और जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। और कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ इसमें होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका बुक है कोई भी, तो बुक के अंदर या चौक का डिब्बा होता है, उसमें एक पृष्ठ नीचे, एक पृष्ठ ऊपर, एक पृष्ठ इस साइड में। जैसे इसको ऐसे मैं बना दूं समतल पे, तो एक पृष्ठ तो ये हो गया नीचे वाला, एक पृष्ठ ऊपर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया। तो 2 पृष्ठ, जैसे एक पृष्ठ तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक पृष्ठ हो गया। एक पृष्ठ जस्ट इसके ऊपर वाला ये पृष्ठ हो गया 2, और एक पृष्ठ ये हो गया 3, और एक पृष्ठ इसके उधर उस साइड में, और एक पृष्ठ ये वाला हो गया, और एक पृष्ठ ये वाला हो गया। तो इसके पीछे 1 2 3 4 5 और 6 पृष्ठ हो गए। तो इसमें कुल कितने पृष्ठ हो गए, 6। और 6 के 6 पृष्ठ आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें जो शीर्ष होते हैं घन में, वो शीर्ष देखो, यानी कि कोणे कितने होते हैं। तो कोणे कितने हो गए, अगर कोणों की बात करें तो 8 कोणे हो। शीर्ष की अगर अपन बात करें तो शीर्ष हो गए 8। अगर भुजाओं की इसमें बात करें तो भुजाएं होती हैं इसमें 12। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को घन में याद रखनी है। घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है, और 6 पृष्ठ होते हैं कुल। सभी पृष्ठ क्या होते हैं, समान होते हैं। शीर्ष इसमें 8 होते हैं, ये जो बिंदु है ये शीर्ष 8 होते हैं। भुजाएं कितनी होती हैं, इसमें 12 भुजाएं होती हैं। अब इसका अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। तो अब देखो क्षेत्रफल में भी 2 बातें आ गई। एक तो प्रत्येक पृष्ठ का, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल। 1 2 नंबर पे आ गया संपूर्ण पृष्ठों का। तो संपूर्ण पृष्ठों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, घन का क्षेत्रफल। और एक आयतन, और तीसरा जो सूत्र होता है इनका विकीर्ण। ये 3 सूत्र हैं इसमें। अब तीनों के ऊपर क्वेश्चनों की जब चर्चा करें, सूत्र अभी बता रहा हूं मैं, क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन इसमें आते हैं, अगर प्रश्नों की अपन चर्चा करें तो पहला तो आता है सूत्र पर आधारित। कि आपको घन की भुजा दे दी, उसका प्रत्येक पृष्ठ पूछ लिया, या संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया, या फिर उसका आयतन पूछ लिया, या उसका विकीर्ण पूछ लिया। तो ये बातें पूछ ली। अगर दूसरा अनुप्रयोग के ऊपर पूछ लिया कि कोई भी आपको घनाकार आकृति दे दी जाती है और कहा जाता है कि ये इसका आयतन निकालिए या इसका विकीर्ण निकालिए। और तीसरा जो है इसका क्वेश्चन बनता है, लंबी से लंबी कितनी छड़ रखी जा सकती है, लंबी से लंबी। ये क्वेश्चन बनते हैं कमरे वगैरह पर। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्गाकार कमरा है, कमरा क्या है, वर्गाकार है, मतलब घनाकार है। अब वर्गाकार या घनाकार है तो उसके अंदर अपने को एक लंबी से लंबी छड़ रखनी है। तो अपन कमरे की जब अंदर देखते हैं तो अगर मान लीजिए ये कमरे का पृष्ठ है नीचे का, तो एक सिरा तो उसका नीचे आना चाहिए और एक सिरा ऊपर छत का जो कोना होता है वहां चला जाए तो वो लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है। मतलब एक कोना इधर और एक कोना ऊपर, ऐसे तिरछी अगर अपन रखें किसी भी छड़ को कमरे के अंदर, तो वो लंबी से लंबी रखी जा सकती है। तो वो हो गया घन का विकीर्ण।
क्या हो गया वो, विकीर्ण। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनकी अपन सूत्रों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सूत्र लेते हैं कि प्रत्येक पृष्ठ का घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब चूंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्गाकार होता है इसका पृष्ठ। प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्या सूत्र बन गया एक नंबर पे, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया भुजा स्क्वायर। दूसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको ऐसे भी बोलते हैं घन का क्षेत्रफल। अब चूंकि घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्या हो गया, 6 भुजा स्क्वायर। मतलब एक पृष्ठ का कितना होता है, भुजा स्क्वायर। कुल कितने पृष्ठ हैं इसमें, 6 पृष्ठ। अब 6 पृष्ठों का, एक पृष्ठ का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 6 पृष्ठों का कितना हो गया, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, घन का। 2 सूत्र हो गए। अब तीसरे सूत्र की अगर अपन चर्चा करें तो आयतन। अब आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन इसमें लंबाई भी भुजा, चौड़ाई भी भुजा और ऊंचाई भी भुजा। तो ये जो तीनों भुजा भुजा लिखी है मैंने, ये भुजा भुजा क्यों लिखी है, क्योंकि ये लंबाई भी और चौड़ाई भी और ऊंचाई भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो क्या हो गया, भुजा क्यूब। इसका आयतन का क्या सूत्र बन गया, भुजा क्यूब। अब विकीर्ण की बात करें तो लंबी से लंबी, विकीर्ण का सूत्र कब लगता है, जब लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विकीर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है √3 भुजा, √3 भुजा। यह विकीर्ण का सूत्र है। तो ये घन की बात हुई। तो घन में मुख्य रूप से आपको ये सूत्र याद रखने हैं। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। और आयतन का क्या होता है, भुजा क्यूब। और विकीर्ण का क्या होता है, √3 भुजा सूत्र होता है इसका। तो ये सूत्र अपने को याद होने चाहिए। साथ ही साथ इसकी पहचान अपने को जरूरी है कि क्वेश्चन में आपको कैसे पता लगे कि इसमें घन का सूत्र लगेगा या घनाभ का सूत्र लगेगा या बेलन का सूत्र लगेगा या गोले का सूत्र लगेगा। तो घन के सूत्र कब लगते हैं, जब सभी भुजाएं समान हो। सभी भुजाएं क्या हो, समान। आपको भुजा दी जाए और कहा जाए कि इनका क्षेत्रफल या आयतन निकालो, तो आप किसका सूत्र लगाओगे, घन का। तो पहचान आपके पास हो गई। जब पहचान हो गई तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन अगर सूत्रों पर आधारित है तो डायरेक्ट सूत्र लगा दिया, अगर अनुप्रयोग पर आधारित है तो पहचान कर ली कि घन हो गया और घन से फिर सूत्र लगा दिए। अगर लंबी से लंबी छड़ के मामले का कोई भी क्वेश्चन जिक्र किया जाए तो अपन ने ये विकीर्ण का सूत्र लगा दिया। अब 2 नंबर पे अपन चर्चा करते हैं घनाभ। तो पहले मैं इसकी आकृति बनाता हूं। ये घनाभ की आकृति बन गई। अब इसकी पहचान आनी चाहिए अपने को कि क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि ये घनाभ है। यदि आपको लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H दे दी जाए तो आप ये मानो कि वो घनाभ है। तो या तो आपको डायरेक्ट ये कह दिया जाएगा क्वेश्चन में कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, या आकृति दे दी जाएगी, या कहा जाएगी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसके जो अनुप्रयोग हैं
अनुप्रयोग में अगर अपन दैनिक जीवन की बात करें तो माचिस है, कमरा है, तो मतलब अनेक प्रकार की तो दैनिक जीवन में अपने काम में आने वाली उदाहरण है, यानी कि जिनमें ईंट है, ईंट भी आपने देखी होगी, तो इस प्रकार की है। तो देखो पहचान क्या हो गई, यदि क्वेश्चन के अंदर आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी जाए तो वो क्या है, घनाभ है। अब घनाभ में क्या क्या बातें होती हैं, देखो एक नंबर पे घनाभ में पृष्ठ होते हैं, यानी कि इसकी जो भुजाएं होती हैं वो असमान होती हैं, यानी कि दो दो समान होती हैं, पृष्ठ होते हैं। तो यह आयताकार आकृति होती है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी भुजाएं क्या होती हैं, असमान होती हैं, समान नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा समान होगी, इधर वाले पृष्ठ में ये भुजा और उसके सामने वाली पृष्ठ वाली बराबर होगी, तो मतलब जोड़े इसमें बराबर होते हैं और सभी भुजाएं मतलब समान नहीं होती हैं, असमान होती हैं। इसमें जो पृष्ठों की बात करें तो पृष्ठ होते हैं 6, 3 पृष्ठ होते हैं, 3 मुख्य रूप से 3 पृष्ठ हो गए, 2 के 3 पृष्ठ होते हैं, 2 + 2 + 2 आमने सामने के। जैसे माचिस की बात करें तो ऊपर वाली और नीचे वाली बराबर हो गए, इधर वाला वो साइड और इधर वाली साइड हो गई, और इधर वाली या और इधर वाली हो गई। तो इस प्रकार से अपन बात करें तो पृष्ठ कितने हो गए, 6 पृष्ठ हो गए, 2 पृष्ठ समान होते हैं इसमें। अब इसका जो पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है और 6 पृष्ठ होते हैं, कुल 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं, 2 के जोड़े के समूह ऐसे होते हैं ये। अब तीसरी जो बात करें तो शीर्ष, वही आपके 8 शीर्ष होते हैं। भुजाओं की बात करें तो वही आपकी भुजाएं 12 होती हैं। तो घन और घनाभ में अंतर क्या है, घन में सभी भुजाएं समान होती हैं, घनाभ में भुजाएं समान नहीं होती हैं, और पृष्ठ वही 6 इसमें होते हैं, वही 6 इसमें होते हैं, उसमें वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, इसमें आयताकार पृष्ठ होते हैं। शीर्ष उसमें भी 8 होते हैं और भुजाएं उसमें भी 12 होती हैं, तो इसमें भी 12 होती हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं इसमें, एक तो सूत्रों के ऊपर आधारित, दूसरा वही अनुप्रयोग, तीसरा वही आपको लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर अपन इस यूनिट के सम्मिलित रूप से क्वेश्चनों की बात करें, सम्मिलित रूप से क्वेश्चनों की अगर अपन बात करते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों की अगर बात करें तो वही क्वेश्चन ठोस आकृतियों के सूत्रों पर आधारित आ सकता है। 2 नंबर पे आपको किसी चीज से कोई चीज बनाई जा सकती है, किसी ठोस आकृति से दूसरी आकृति बनाई जा सकती है, उस पर आधारित क्वेश्चन। संख्या पूछे कि कितने ईंटों की मकान बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, या कमरा बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो संख्या रूपी पूछे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो देखो एक छोटी सी इनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। अगर ठोस आकृतियों के सूत्रों पर कोई भी क्वेश्चन हो, तो जैसे अपन एक घन की पढ़ी, घन के सूत्र पढ़े हैं, अब अपन घनाभ के सूत्र पढ़ेंगे, तो जो सूत्र लगता है उस सूत्र को अपन लगा करके अपन इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी ठोस आकृति से, किसी आकृति से, एक आकृति से दूसरी आकृति अगर बनाई जाती है तो उनका आयतन आपस में बराबर करके, क्या बराबर करके, आयतन, यानी कि आकृति से, ठोस आकृति से नई आकृति बना दी, नई ठोस आकृति, तो इसका आयतन
और इसका आयतन, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो जो लुप्त तथ्य है या जो लुप्त बात अपने को पूछी गई है वो अपने आप ही आ जाएगी इसकी गणना करेंगे तो बोर्ड की दृष्टि से ये मेथड मोस्ट है और ये मेथड मोस्ट है। अगर आपको संख्या पूछी जाए, ठोस आकृतियों में उनकी संख्या पूछी जाए, तो अपना सूत्र बन जाएगा, जिस भी आकृति का ज्यादा आयतन है, ज्यादा आयतन में कम आयतन का भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूं कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दी और ईंट की भी आपको दे दी और कहा जाए कि बताओ इस कमरे को बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो ज्यादा आयतन किसका है, कमरे का या दीवार का? तो दीवार का आयतन बटे कम किसका है, ईंट छोटी होती है तो ईंट का आयतन। तो कमरे के आयतन या दीवार के आयतन में ईंट का आयतन का भाग दे देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो ये तो एक एग्जांपल था। जैसे मान लीजिए दो घनों को मिला करके एक नई आकृति बना दी, तो दो घनों का आयतन बराबर एक नए घन का आयतन। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको देखना है, याद रखना है। तो कुल मिला के 3 ही मेथड है पूरी यूनिट में ही। इनको बीच में इसलिए ले रहा हूं कि जैसे अपन घन का पढ़ रहे हैं, घनाभ का पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो या तो आपको सूत्र, ठोस आकृतियों का सूत्रों पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसकी संभावना न्यून रहती है, बहुत ही कम संभावना रहती है। दूसरा जो मेथड होता है, आपको कोई भी एक आकृति दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस आकृति से यह आकृति बना ली गई है, तो ये बात बताइए। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं कि किसी आकृति से दूसरी आकृति बनाई जा रही है, तो जिस आकृति, दोनों आकृतियों का जो आयतन है वो आपस में बराबर करके गणना कर लेंगे, तो जो पूछा गया है वो अपने आप ही आ जाएगा। अगर तीसरा मेथड वो थोड़ा सा अप जाना चाहे तो वो संख्या पूछ सकता है, शंकु की संख्या, घनाभ की संख्या, घन की संख्या, गोलों की संख्या, ईंटों की संख्या, किसी भी प्रकार की संख्या पूछी जा सकती है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, अपने को 2 प्रकार के आयतन क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, ज्यादा आयतन में कम आयतन का भाग दे देंगे। और जो इकाइयां होती हैं, जैसे इकाई आप सेमी में है तो दोनों को सेमी में, मीटर में है तो मीटर में, जो भी इकाई है दोनों की इकाई आपस में बराबर कर लेंगे। और अपन जानते ही हैं, अगर क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग इकाई, और अगर आयतन पूछा है तो घन इकाई, ये अपन लगाते हैं। अब अपन वापस आते हैं घनाभ के ऊपर। घनाभ की अपन ने ये बातें कर ली थी। अब घनाभ में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सूत्रों पर आधारित। देखो 1 नंबर अनुप्रयोग, ये वाले और ये वाले, और अगर लंबी छड़ रखी जाए तो उसका सूत्र। अब सूत्रों की बात करें तो 1 नंबर पे अपन बात करते हैं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का एक कितने पृष्ठ होते हैं, इसको संपूर्ण पृष्ठीय ले लो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं और 3-3 के जोड़ों में होते हैं। तो इसका सूत्र बन जाएगा 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये सूत्र बन जाएंगे, 2-2 के जोड़े हो गए, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई का पृष्ठ 2 हो गए, चौड़ाई गुणा ऊंचाई के पृष्ठ 2 हो गए, ऊंचाई गुणा लंबाई के पृष्ठ 2 हो गए, और टोटल 1 2 3 3 दूनी 6 पृष्ठ हो गए। तो ये तो हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बुक में आपको नहीं दिए गए, फिर भी मैं और सूत्रों की बात करूंगा और अपने दैनिक जीवन में जो आकृतियां उनको लेकर के मैं सूत्र आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए घर में आपके संदूक है, संदूक सब जानते हैं, बक्सा सभी जानते हैं। अगर बक्सा बंद है, अगर बक्सा बंद है तो उसमें आप गिन सकते हो कितने पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ हो गए। अगर बंद बक्से का पूछा जाता है, बंद अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं पर बंद बक्से का
अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं इसको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो सभी 6 पृष्ठों का निकालना है तो यह सूत्र काम में आ जाएगा। अगर मान लीजिए बक्से के ऊपर ढक्कन नहीं है और वो खुला है, ढक्कन को एक तरफ रख दिया, पन्ने को खुला हो गया, तो उसमें कितने पृष्ठ बच गए? अब 5 पृष्ठ बच गए। कितने पृष्ठ बच गए? 5 पृष्ठ। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि बिना ढक्कन के संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालो। तो बिना ढक्कन का कोई संदूक है तो उसमें कितने पृष्ठ हो गए? 5। तो ये तो देगा, ये जो सूत्र है वो तो 6 पृष्ठों का देगा। अब 5 पृष्ठों का अगर अपने को निकालना हो तो क्या सूत्र बन जाएगा? देखो इसी सूत्र के ऊपर देखेंगे, 2 2 4 2 6, तो 5 का निकालना है तो L गुणा B तो अकेला हो गया, प्लस ये 2 यहां आ जाएंगे, B गुणा H प्लस H गुणा L। देखो कितने पृष्ठ हो गए? 2 और 2 4, मतलब 1 1 2 2 दूनी 4 4 1 5। तो ये किसका हो गया? 5 पृष्ठों का दे देगा। जैसे मान लीजिए बिना छत का मकान है तो 5 पृष्ठ हो गए, और बिना ढक्कन का संदूक है 5 पृष्ठ हो गए। तो ये तो देगा 6 पृष्ठों का, ये देगा 5 पृष्ठों का। मैंने एग्जांपल लेकर के आपको समझा दिया कि किस प्रकार से 5 पृष्ठ आए। अब अपन 4 पृष्ठों की अगर बात करें तो 4 पृष्ठ मतलब एग्जाम्पल हो गया कमरे की चारों दीवारें, चारों दीवारों को पूछ ले, या संदूक की चारों दीवारों पर कलर करना है, पर्दे को छोड़ना है, ऊपर ढक्कन को छोड़ना है। तो अगर चारों का निकालना, 4 पृष्ठों का अगर अपन को निकालना है तो देखो इधर से लेते हैं, 2 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो ये वाला लुप्त हो जाएगा और अपना सूत्र क्या बन जाएगा? 2 कोष्टक B गुणा H प्लस H गुणा L। अब देखो अगर इस सूत्र को बढ़ाएं तो H को बना रहा है तो 2H कोष्टक B प्लस L, ये सूत्र बन जाएगा। तो देखो ये 6 पृष्ठों का देगा, क्वेश्चन में दे आएगा आपके कितने पृष्ठों का निकालना। अगर संपूर्ण पूछा जाए 6 पृष्ठों का तो ये सूत्र, 5 पृष्ठों का ये सूत्र, 4 पृष्ठों का ये सूत्र। तो चारों मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये तो होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात। अब अपन बात करते हैं इसके आयतन की, घनाभ का आयतन। अब घनाभ के आयतन की बात करें तो चूंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लंबाई भी होती है L, चौड़ाई भी होती है B और ऊंचाई भी होती है H, तो इसका आयतन क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका क्या आ गया? आयतन। तो घनाभ के आयतन का जो सूत्र होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गया। और अपन इसके घनाभ के विकीर्ण की बात करें तो घनाभ का विकीर्ण का सूत्र हो गया अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, या आप लिख सकते हो इसको L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यह हो गया लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में कई बार आता है। तो ये घनाभ के विकीर्ण का सूत्र है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन ने 2 आकृतियां पढ़ी हैं, घन और घनाभ। इनकी पहचान पढ़ी है कि घन किस प्रकार की आकृति है, घनाभ की पहचान कैसे करेंगे, इनके सूत्रों के ऊपर अपन ने चर्चा की है। तो इसको बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। और आपको क्लास में जब ऑफलाइन क्लास हुई थी तब भी मैंने मैटर बताया था, उस मैटर को भी आप देखें, इस मैटर को भी देखें और क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश करें। जिन भी क्वेश्चनों में आपके डाउट होता है, समस्या आती है, वो जब अपन इसमें यूनिट वाइज चलेंगे तब आप देखना। और फिर भी अगर आपकी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं।